चले। अस्सलाम वालेकुम जी। जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर अदील साहब हैं, कराची से हैं। ये क्या करते हैं हम आपको नहीं बताएंगे। ये हमारे पास आए हैं, हमारे कोची हैं, पढ़े लिखे नौजवान हैं और ये एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं। और इन्होंने भी मुझसे वही मरी वाला सवाल, मरी के बारे में डिस्कशन की, जिसमें मैंने बड़ी मज़ेदार बात इनको बताई कि आजकल हमारा पेट्रोलियम सेक्टर जो है वो एक सिर्फ ट्रम्प साहब की जो ट्वीट है उसके ऊपर लोग उस पर बाइंग कर रहे हैं। आप ज़रूर बाइंग करें, क्योंकि ये जो मार्केट के अंदर जब स्विंग्स आते हैं या इस तरह की खबरें आती हैं तो लोग जो हैं, मुझे बहुत सारे लोगों ने रात को मैसेज किया, मेरे दोस्तों ने, कि जी हम भी बाइंग कर लें। तो मैंने उनको कहा कि मैंने कहा भाईजान आप बाइंग ज़रूर कर ले। ये कंपनियां तो अच्छी हैं जो ऑयल एक्सप्लोरेशन कर रही हैं, लेकिन अभी ग्राउंड पर कुछ नहीं है। ट्वीटों के साथ बात नहीं होती। जब तक अभी तकरीबन 1.5-2 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए कि जिसने ड्रिलिंग अगर नहीं करनी है, उनके सर्वेज होने हैं। ये अगर आज एग्रीमेंट साइन होगा तो 2-3 साल बाद उसका वो इम्पैक्ट आएगा। पहली बात तो ये है कि अभी तो ये भी बात क्लियर नहीं है कि क्या अमेरिकन कोई कंपनी पाकिस्तान आएगी और वो यहाँ पे ड्रिलिंग करेगी, या हमारी किसी कंपनी के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी। नॉर्मली ये जो ड्रिलिंग के प्रोजेक्ट्स होते हैं अराउंड द ग्लोब, जो ऑयल या गैस को निकाला जाता है, ढूंढा जाता है, इसके लिए या तो बाज़ दफ़ा एग्जिस्टिंग कंपनियों के साथ एग्रीमेंट कर लिया जाता है कि उनका इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ किया जाएगा, उनकी पास में इक्विपमेंट मौजूद है वो यूज़ कर लेंगे और उनको उतने परसेंट थोड़ा सा असिस्टेंस ले लेंगे। तो ये एकदम जो लोगों का ख्याल है कि दिन में ट्रम्प साहब ने वहाँ से ऑयल के डब्बे पैक करके यहाँ भेज दिए, डब्बे नहीं है जो बिक जानी है जनरल स्टोर पे और प्रॉफिट आना शुरू हो जाना है। अब ये तोड़ चढ़ता है, ये नहीं चढ़ता, किन टर्म्स पे तोड़ चढ़ता है, क्या होता है, वो सारी बातें अभी yet to be decided नहीं। तो इतनी जल्दी वैसे ठीक है कि मार्केट में तेजी है, क्योंकि लाख पाकिस्तानियों को भाइयों को समझा लो, ये जो फिल्म है ना आपकी बाजार, सैफ अली खान की, उस फिल्म के मुताबिक ये चलते हैं। पता नहीं आपने नहीं सब देखी है या नहीं देखी, आप जरूर देखिए। देखिए। बाजार पंप एंड डंप जो है, वो जो हाँ फिल्म जी। पुरानी जो करता है, वो अग्नि फार्मा का भी एक उसमें केस है और एक वो जो आईटी हम्म। कंपनी बनाता है, और वो भी प्रैक्टिकली कुछ भी कहीं नहीं होता। पाकिस्तान में मैं लोगों को समझा समझा के थक गया हूँ, लेकिन यहाँ पे लोग अब एग्रेसिवली खरीदेंगे। जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं वो इस मूव को कंट्रोल कर रहे हैं, वो पीक पर इन्हें पकड़ाएंगे। वही मारी पेट्रोलियम की देखिए। कहानी फिर दोहराई जाएगी। अभी आपको भी मैंने मारी पेट्रोलियम की वैल्यूएशन निकाल के दिखाई है, आप लॉजिकल हम्म, थी वो। बिल्कुल एग्जैक्टली। मुझे लोग कहते हैं कि जी आप एक मारी के पीछे पड़ गए। भाई मैं मेरे पास ना तो इतना टाइम है, ना एनर्जी है, ना मुझे जरूरत है कि 540 कंपनियों की मैं एक एक की आपके साथ हिस्ट्री बैठ के बनाऊं। वो एक के बिल्कुल। जिसको एक बात से समझ नहीं ना आनी बात, उसको किसी बात से समझ नहीं आनी। उसको मैं 1 लाख भी अगर बना कर दे दूंगा ना, उसने सही अपनी बात डगर है। पे ही रहना है। आपको भी मैंने हमारी वैल्यूएशन की है कि आपको बात समझ आई है जो आप डिस्कस। मजे की बात यह है कि जो बंदा भी नया सेक्शन आता है, जो बंदा था, हर एक ने मारी ली हुई है और उसने वही वीडियो टाइप कर ली हुई है। वो सब कहता है जी हमारी मैंने बेच 15 साल वाली वीडियो देखी, फिर मैंने 3 साल वाली वीडियो देखी, और फिर मैंने कहा 800 का है, 900 का है, जितने का बस पकड़ लो जी। मतलब तो हमारी की मार्केटिंग इस तरह की गई है कि हर किसी ने लिया हुआ। सर आप मुझे एक बात बताएं, मार्केटिंग जब कैटरीना कैफ जूस की एड में आती है, आलिया भट्ट चॉकलेट की एड में आती है, हानिया आमिर जो है वो वॉल्स की एड में आती है, आपका क्या ख्याल है? इनके फिगर्स देख के आपको लगता है ये वो चीजें खुद खाती हैं? वो एक पिछले दिनों नहीं। एक रील बड़ी पॉपुलर हुई हुई थी कि बिहाइंड द सीन्स के वो जो उसमें वो रिसर्च कर रहे थे कि आलिया भट्ट जो है वो हर ये मीठी जो चीज है उसके अंदर आती है, तो वो बड़ी नाराज हो रही थी कि मेरी चाय में चीनी किसने डाली, उठा के उसे चाय पर ही फेंकी। ये इसी तरह जो लोग आपको प्रमोट कर रहे हैं, देखें मुझे एक सिंपल सी बात बताएं, मैं किसी शेयर का नाम आके इसके ऊपर क्यों नहीं लेता वीडियो के ऊपर कि यार ये शेयर मैं खरीद, ये बहुत, क्या आप जानते हैं आप ये शेयर मेरे वाला ले लें तो आप इतने गुना बढ़ जाएंगे? मैं बेवकूफ हूं अगर मैं पॉपुलेट कर रहा हूं? मैं कोई फंड हूं या कोई इंडिविजुअल हूं? क्या मेरा दिमाग खराब है कि मैं भी उस शेयर को खरीद रहा हूं, मेरे साथी उस शेयर को खरीद रहे हैं, मेरे शागिर्द उसको अदील शकील जैसे खरीद रहे हैं, मैं लोगों को अनाउंस कर दूं ताकि वो मिले ही ना। अगर हमें वो 10 रुपए का मिलना है तो हमें 50 रुपए का मिले।
सही बात आप है। लोगों को इतनी समझ नहीं आती कि ये जितने ब्रोकर हैं, जितने मुफ्त में वीडियोस बनाने वाले हैं, ये वो लोग हैं जो उस कंपनी को खरीद चुके हैं। मैं बार बार कहता हूं कभी ब्रोकरों की आप रिकमेंडेशन पढ़ें। अब उन्हें कॉरपोरेट जिसने खरीद लिया हुआ कंपनी ने, वो भरी पड़ी है, वो कहता है यार लोगों को कहो कि अब हम बेचना चाहते हैं, इसे खरीदो। तो वो उसकी वीडियोस बनानी शुरू कर। पुराने वक्तों में टेलीफोन कॉल्स होती थी, पुराने वक्तों में मैसेज होता था। अब ऐसा हम्म, करें, गूगल करें हनीफ शेख, हनीफ ठीक है। शेख इंडिया। उसने भी ये काम किया, ब्रोकरों के नंबरों से करके वो अब उसको पुलिस ढूंढती फिर रही है। वो पता नहीं कितने हजार करोड़ का फ्रॉड कर गया। ब्रोकर आपको वो शेयर बताएगा जो कॉर्पोरेट मैनेजर बेच रहा है, और खरीदने के लिए वो शेयर आपको कहेगा खरीद लो, और जो आपको बेचने का कहेगा वो जो वो कमुलेट कर रहे हैं। सही आपको कोई क्यों मुफ्त, आप कोई उसकी फूफी के पुत्र हैं कि आपको वो मुफ्त में गाइड करेगा? सही बात है, अपनी इन्फॉर्मेशन क्यों लीक करेंगे। आप मुझे बताएं कि जो वीडियो एडिटिंग जो है, बेहतरीन किस्म की वीडियो एडिटिंग करते हैं ये, अपने चैनल्स पर पैसा लगाते हैं, अपनी वीडियोस पर पैसा लगाते हैं कि लोग उन्हें देखें। आप, मेरा तो चैनल है, मेरे बेटे ने झाड़ियाँ काट करके ये इक्विपमेंट इंप्रूव कराया, वरना मेरी पुरानी वीडियो तो मुझसे खुद नहीं देखी जाती, क्योंकि एज आई वॉज नॉट अ पार्ट ऑफ एनी स्कैम। तो मैं कह रहा ठीक है यार, इन्फॉर्मेटिव वीडियो बना देते हैं, कोई देखता है देखे, नहीं देखता ना देखे। आज भी मुझे सही कोई बात फर्क नहीं पड़ता। आप लोगों को ये बात मैं समझा समझा के थक गया हूं कि जो नॉइस, जिसकी मार्केट में ज्यादा नॉइस होगी, थोड़े अरसे बाद देखेंगे कुछ ना कुछ उसके अंदर से गड़बड़ निकलेगी। सही बात तो है। ऑयल के शेयर जरूर लें, ऑयल एक्सप्लोरेशन कंपनियां अच्छी हैं, प्रॉफिटेबल हैं, मगर वैल्यूएशन निकाल के लें। क्योंकि पैसे जब गिरने हैं तो ट्रंप ने नहीं आना आपको पैसे देने के लिए। वो तो वैसे सही भी बात है। बादशाह आदमी है। सुबह कुछ इलोन मस्क के साथ उसने क्या की है, मोदी के सही साथ बात है। उसने क्या की है, और हमारे मुल्क में कुछ पार्टियां बड़े जश्न मना रही थी, उनके साथ क्या की है। उसका स्टाइल ही है, पहले वो गोद में बैठाता है, फिर वो आपको, वो बहुत चालाक आदमी है। उसकी हर जो एक लफ्ज है उसकी मल्टी डायमेंशंस होती हैं। वो बोल कुछ रहा होता है, करता कुछ है। मुझे याद है, मेरे बच्चों को एक फिल्म पसंद थी अक्षय कुमार की, राउडी राठौर। उसमें वो कहता है जो मैं कहता हूं वो मैं करता नहीं हूं, और जो मैं करता हूं वो मैं कहता नहीं हूं। तो आप ये समझ लें कि ट्रंप साहब जो है ना, इनकी बातों पे ना आए। पहले इन्होंने टैरिफ टैरिफ गेम खेल के $4 ट्रिलियन स्टॉक मार्केट की मूवमेंट अमेरिका की हुई है। 4,000 अरब अमेरिकी डॉलर इनके एसोसिएट्स ने कमाए हैं। क्योंकि उन सबको पता होगा कि सुबह ट्रंप साहब ये खेलेंगे कार्ड, और उन्होंने सेलिंग दबा के की होगी, शॉर्ट सेलिंग भी की होगी, उसको नीचे आके उन्होंने कवर किया होगा कि जिन जिन कंपनियों को टैरिफ से फर्क पड़ता है। तो ये बड़े सही बात। चालाक लोग हैं, इनकी बातों में मत आए। पाकिस्तान कब आना है, जब पूरा एक, अभी तो कोई एग्रीमेंट भी साइन नहीं हुआ। आपको हम्म। याद है मुशर्रफ दौर में दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी खलीफा रिफाइनरी लगनी थी यहाँ। अब किधर गई वो खलीफा रिफाइनरी? तो प्रोजेक्ट अनाउंस हो जाना, एमओयू हो जाना, ये तो भी एक ट्वीट है सिर्फ, और इस एक ट्वीट पर ही पूरा पाकिस्तान जो है वो जश्न मनाना शुरू कर देता है। तो बाकी मैं तो जब से इस मुल्क में पैदा हुआ हूं कहानियां सुन रहा हूं, कभी लोहा बरामद हो रहा है, कभी कहीं से सोना बरामद हो रहा है। वो कभी मैंने बिकते तो वो देखा नहीं कहीं। जब वो हम्म। बिकेगा ऑफिशियली तो उसके फिगर्स आएंगे। तो स्टॉक मार्केट में जो बंदा भी स्पेकुलेशन पे खेलेगा ना, मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, वो पछताएगा। जो कैलकुलेशन पे खेलेगा, मैथ पे खेलेगा, वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि सिंपल एग्जैक्टली। कैलकुलेशन है, कंपनी कमा रही है। देखिए ना, आपको जैसे मैंने बताया कि अब उसकी वैल्यूएशन क्या बनती थी, जो अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 9 से मल्टीप्लाई कर दें, तो वो पुरानी वैल्यूएशन पे आ जाएगी। पुरानी पे आ जाएगी। अगर 600 को भी 9 से मल्टीप्लाई कर दें तो 42 रुपीज, 9 इंटू 6 कितना होता है? सही बात है। कर लें, मल्टीप्लाई कर लें। तो अगर 9 गुना शेयर, शेयर को 1/9 हो गई है ना प्राइस। हम्म। अर्निंग बढ़ जाए, सुबह वहां से डिस्कवरी हो जाए, वो भी डिस्कवरी खैर होते होते इतना टाइम लगता है मटीरियलाइज होते। तो कोई भी जो कंपनी है उसकी अर्निंग से उसके शेयर ने बढ़ना है, बातों से नहीं बढ़ना है। कभी पीआईए की कहानी छोड़ देते हैं, कभी किसी कंपनी की कहानी छोड़ देते हैं, और लोग दौड़ के उसके पीछे लग जाते हैं, और 5-6 वीडियोस बन जाती हैं। क्या आप जानते हैं? ओ भाई, हम जानते हैं 4 कंपनियां आपको पता चल गई हैं 30 साल में जिन्होंने परफॉर्म किया है। अगले 30 ईयर्स में किन कंपनियों ने परफॉर्म करना है वो जरा बताएं ना। वो तो उंगलियों पर रट हम्म। गई हैं लोगों को।
आप दुनिया भर में स्टॉक की किताब पढ़ें तो उसमें ये बात लिखी होती है कि माजी की कारकर्दगी मुस्तकबिल की जमानत नहीं है। इसलिए आपने हर क्वार्टरली रिपोर्ट के ऊपर रीअसेस होना होता है, कंपनी ने रीवैल्यू होना है हम्म। कि क्या डेवलपमेंट हुई। वरना तो एक ही बार एक बंदा एक कंपनी ले ले और पूरी जिंदगी उसको लेके बैठा रहे। ऐसी भी होती हैं कंपनियां अच्छी में, ये नहीं है कि ऐसी नहीं है, मेरे पास खुद 20-20 साल पुरानी है। और ऐसी भी हैं जो मैंने 4-6 महीने में देखा, 2 क्वार्टर देखे, मैंने कहा भाई ये तो इसके तो हालात ही ठीक नहीं है, इसमें तो अपना पैसा फंसा के तो आपको कुछ भी नहीं मिलना। तो ये एवर चेंजिंग इन्वायरमेंट है, एवर चेंजिंग चीजें हैं, उसके हिसाब से वैल्यूएशन से लें। स्पेकुलेशन और खबरों के पीछे ना भागे। रोटी अल्लाह देता है, सही दुनिया अल्लाह चलाता है। सही बात। ना ट्रंप चलाता है, ना नरेंद्र मोदी चलाता है, और ना हमारा को पाकिस्तान का कोई जो वजीर आजम है वो चलाता है। तो कैलकुलेशन, बिजनेस हमेशा कैलकुलेशन पे होता है, स्पेकुलेशन पे नहीं होता। देखिए आप सही जिस बात। भी काम में हैं इस वक्त, मैं नहीं चाहता आप बताएं, बताना चाहें तो शौक से बताएं, लेकिन वो कैलकुलेशन की बेस पे होता है। वही बैरियर टाउन होता है, एक एग्जैक्टली। वक्त में लोग जूते खा रहे होते हैं लाइनों में लग के उसके फॉर्म लेने के लिए। आज उधर प्लाट खरीदने को कोई तैयार नहीं है आधी कीमत पे। सही बात है। जहां तक मेरा इल्म है 30 to 40% प्राइसेस आ चुकी हैं, एम आई राइट, बैरियर जी। कराची में। तो वही बैरियर टाउन है जहाँ जूते खाते थे आप लोग, यही पाकिस्तानी थे जो वो पकड़ के ऐसे करते थे कि जैसे पता नहीं इन्होंने जन्नत का टिकट हासिल कर लिया है। 5,000 रुपया दे के फॉर्म लेते थे या 500 दे के फॉर्म लेते थे। रात को वहीं सो जाते थे, रात में सुबह उठ के ऑफिस मिलना है। हाँ जी। और इसी तरह ये जो आपकी प्राइवेट स्कीमें हैं, इनके अंदर ये पागलों की तरह इन्वेस्ट, ओवरसीज पाकिस्तानी ने जितना अपना पैसा बर्बाद किया दिल भाई, सोच है आपकी। हम्म। इस्लामाबाद के इर्द गिर्द जो पहाड़ है ना, वो सारे बिखे पड़े हैं, वहां कुछ भी नहीं बनना। वह सही नदियां बात है। नाले होंगी, और यहाँ पाकिस्तान में नहीं, अजरबैजान में जाके लोगों ने फ्रॉड लगवाया है। और मजे की बात है, वो जो बंदा वहां फ्रॉड कर रहा है वो स्टॉक मार्केट में मेरा ये गिरद रहा हुआ है। उसको मैंने कई बार प्राइवेटली कहा है कि यार कोई शर्म करो, ना करो ये काम। अब वो शागिर्द ऐसे होता है, अभी आज अदील भाई आए हैं, कल कोई इमाम मस्जिद भी लग सकते हैं और कल कोई इमाम मेहदी भी बन सकती है। मुझे क्या पता इन्होंने क्या बनना है। मेरा तो कसूर नहीं है ना, मेरे 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 स्कूल में जो आया मैंने तो उसको पढ़ा दिया। सही बात है। वो लोगों को अजरबैजान में प्लाट चिपकाई जा रहा है, एक मेहमद का इलाका है वहां का, कालाशाह काकू, उसके अंदर लोगों को घर बेची जा रहा है। $60,000 का घर है वो, बाद में $10,000 का नहीं बिकना घर, वो लेगो के बने हुए घर हैं। तो ये कौम नहीं समझती यार, इनका क्या करें दिल भाई। बस ऐसे ही है, बस ये लेकिन की ट्रक की बत्ती बने हुए सारे। आप ये बताइए जो कहानियां ये कहाँ से चलती हैं। और मजे की बात ये है कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज्यादा वो बंदा बताता है पूरे कॉन्फिडेंस से जिसे कभी ये काम नहीं किया। सही बात है मैंने दो चार को भाई। पूछा, मैंने कहा आपने कभी किया है, कहते नहीं नहीं वैसे मैंने किया नहीं। तो मैंने कहा आपको पता है कि मैं कितने साल से करता हूँ। कहते, अच्छा आप भी करते हैं, फिर समझ जाते हैं जरा सा। बहरहाल मेरा भाई, आप में से जिसने हमें ढूंढना हो बशमूल अदील साहब के, वो गूगल पे जाए, जवाद हफीज करे, ये हमारी आपको वेबसाइट मिल जाएगी। इस वेबसाइट के ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आपको हमारे सारी डिटेल जो विंडो पॉपअप करेगी, उसमें सारी हमारी वीडियोस की डिटेल है, प्रोग्राम की डिटेल है, ये टेस्टिमोनियल है। यहाँ क्लिक करेंगे तो फॉर्म भर के आप डायरेक्ट मुझसे रब्ता कर सकते हैं। फीस का चलान भी यहीं से आप हमें भेज सकते हैं और सेशन और हर चीज़ बुक कर सकते हैं। इसके अलावा 0336424234 0300946624 और 0333424346 पे व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट मैसेज करना है आपने। आपने कॉल्स नहीं करनी। लेकिन बेस्ट वे इज jawadafiz.net। तो इसमें अदिल भाई आप कोई मशवरा लोगों को देना चाहेंगे, कोई बात कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लेनी चाहिए। ये उसने 3 साल पहले ये खरीदा था वहां चला गया, वो 5 साल पहले जो खरीदा वहां चला गया, उसमें छोड़ देनी चाहिए। कल जो चीज थी वो कल के हिसाब से थी, आज जो चीज है वो आज के हिसाब से है। तो एक्सपर्ट एडवाइस जरूर लें। और ये जो ब्रोकर्स की जो उसमें आ जाते हैं स्कैम में कि भाई ये खरीद दो वो बेच दो, तो इसको स्टॉक मार्केट में सिर्फ अपना हर कोई अपना मंजर बेच रहा है, सीधी बात है। तो अगर लॉन्ग टर्म काम करना है तो लॉन्ग टर्म की एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी। लॉन्ग टर्म 2-3 हफ्तों का नहीं होता, लॉन्ग टर्म सालों साल का होता है। बिल्कुल सही बात आपने की कि सालों साल का होता है। अच्छी कंपनी देखो, उसको देखते जाओ, उसको लेके हर क्वार्टरली रिपोर्ट देखते जाओ, और जब तक वो ग्रोथ कर रही है, आगे है। मैं हमेशा आज आप सबके लिए रिपीट कर देता हूँ कि शेयर बेचने के मैं कहता हूँ सिर्फ 3 रीजन होते हैं। आप चाहें तो सबके सब नोट कर लें। रीजन नंबर 1 ये होता है कि वो शेयर ओवर प्राइस्ड हो गया है,
जैसे ये आजकल स्पेकुलेशन चल रहे हैं, आपको शेयर ओवर प्राइस हो जाएंगे, उसकी उतनी अर्निंग एबिलिटी अभी नहीं है, या आने वाले 10 साल तक नहीं बनती, लेकिन उसकी प्राइस उस हिसाब से चढ़ गई तो बेहतर है उसको बेच दो, कैश रख लो पैसे, उसी को दोबारा ले लेना, नहीं तो किसी और कंपनी को ले लेना, क्योंकि ये ठंडे होते हैं फिर थोड़े अरसे बाद। दूसरी रीजन ये होती है कि आपको कोई मल्टी बैगर स्टॉक नजर आ गया है, कि आपके पास एक कंपनी है, आपको लगता है कि ये लेट से कि 20% 30% आपको देगी, लेकिन दूसरी कंपनी आपको लगता है कि 3 साल में ही आपको 100% 200% 300% दे देगी, उसके हम्म। फिगर्स आपको बता रहे हैं, तो अब पैसा लिमिटेड होता है, तो आप पहली बारी में से सारा या पार्शली पैसा बेच के और वो नई कंपनी में शिफ्ट कर लेते हैं। ठीक है। और तीसरी रीजन ये होती है, जैसे नोकिया की रीजन है, जैसे किसी और कंपनी की, और पाकिस्तान में मैं एक जमाने में, मैं कोई वैल्यूएशन नहीं दे रहा, फौजी सीमेंट कंपनी का एक दफा प्लांट का एक आधा प्लांट उनका उड़ गया था, धमाका हो गया था, हादसा हो गया था वहां, तो उसको रिपेयर करने में टाइम लगना था, तो जाहिर है कि उतने अरसे के लिए 5-6 महीने के लिए उनकी अर्निंग ने डैम्पर, इस सूरत में को कंपनी के साथ हादसा हो जाए, उसकी पैदावारी सलाहियत आर्जी तौर पे या मुकम्मल तौर पे खराब हो जाए, डैम्पन हो जाए, तो फिर आप शेयर बेचते हैं और अपना पैसा बाहर निकाल लेते हैं, क्योंकि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप अपना पैसा बचाएं, उसे महफूज करेंगे तो वो बढ़ेगा, गलत किसी जगह लगा देंगे पैसा कम हो जाएगा, तो आप कल को ग्रो नहीं कर सकते। तो ये 3 रीजन के अलावा शेयर बेचने की कोई रीजन नहीं होती, और खरीदने की रीजन एक होती है, वो अंडर वैल्यूड हो और उसमें ग्रोथ नजर आ रही हो, बस। अगर वो अंडर वैल्यूड है और उसमें ग्रोथ नजर आ रही है, कंपनी की परफॉर्मेंस सही है, बिक्री सही है, सिंपल मैथ है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन मेहनत लगती है। ये कहेंगे बिल्कुल 1 मिनट में खुद ही आ जाएगा, खुद ही नहीं आता। सही तो बात लें जनाब, खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, लें ज़रूर ट्रंप की ट्वीट्स के ऊपर चीज़ें, मगर सोच समझ के, वैल्यूएशन चेक करके, आखिर को एंड पे आपकी फैमिली का नुकसान होना है, ट्रंप साहब ने बुरा नहीं करना। खुश रहें, अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें, पाकिस्तान जिंदाबाद।